आज का प्रश्न एक आसन के नाम को लेके है। तो प्रश्न है कि जो मल आसन है, कह रहे हैं कि इससे पेट साफ होगा, तो ये माला कहाँ से आ गई? ये हार कैसे बनेगा? प्रणाम। आपके लिए और आपके सभी प्रियों के लिए बहुत प्रार्थना है। आज का प्रश्न एक आसन के नाम को लेके है। ऐसे और भी 2-4 प्रश्न हैं, हम धीरे-धीरे उनके ऊपर चर्चा करते जाएँगे। और चर्चा का एक ही लक्ष्य है कि आप आसन के नाम को सही तरीके से समझ लें, सीख लें और उसको फिर उसी प्रकार से अनुवादित करते हुए आगे बढ़ें। उसका कुछ अलग मीनिंग ना निकल आए, उससे थोड़ा-सा बचना चाहिए। ज्ञान सही रूप से ले लिया तो आपकी यात्रा आगे फिर और अच्छी हो जाती है। इस प्रकार से हिमालय सिखाता है। तो प्रश्न है कि जो मल आसन है, उस मल आसन को कई जगह गार्लैंड पोज के रूप में बताया जाता है या फिर उसको वैसे ही ट्रांसलेट कर दिया गया है, अनुवादित कर दिया गया है। तो यहाँ पे समझो, मल का अर्थ होता है वेस्ट। तो एक ऐसा आसन जो वेस्ट से संबंधित है। अब वेस्ट क्या है? जब हम भोजन करते हैं तो कुछ न्यूट्रिशन जो हमारे शरीर की जिनको आवश्यकता है वो रह जाएंगे और जिन चीज़ों की आवश्यकता नहीं है उसे फिर वेस्ट कह दिया जाता है। उस वेस्ट को हमें सही तरीके से शरीर से निकालना होता है। उसको निकालने की क्या व्यवस्था हो, तो आसनों के जब क्रम दिए गए, बताए गए या सिखाए गए, तो उस क्रम में आया आसन मल आसन। एक ऐसा आसन जो आपको मदद करेगा शरीर के गंद को बाहर निकालने में। वेस्ट को इवैक्यूएट करने वाले आसन का नाम है मल आसन। अब स्थिति क्या हो गई कि म और ल, मल फिर आसन। अब यहाँ पर क्योंकि जब आप इंग्लिश में लिखते हैं तो MA, वहाँ पे M नहीं लिखा जाता, वहाँ MALA। तो ये माला या मल दोनों एक जैसे लगते हैं। और इसके बाद फिर आसन, तो होना तो था मल आसन, वेस्ट इवैक्यूएशन पोज, जैसे इसको आप अपने तरीके से अनुवादित करो। लेकिन जब माला पढ़ दिया तो माला का जो इंग्लिश अर्थ है वो आ जाता है गार्लैंड। तो कुछ समय पहले जब ये सारे शब्द जो हैं फीड किए जा रहे हैं गूगल में, तो वो माला हो गया, मल की जगह माला पढ़ ली और माला को फिर वहाँ पे फिर गार्लैंड लिख दिया। तो गार्लैंड पोज के नाम से फिर ये सब जगह फ़ोटो हो गए और उस प्रकार से इसकी जो जानकारी है पूरे संसार तक पहुँचा दी गई। लेकिन अब धीरे धीरे जैसे जैसे आप थोड़ा आगे बढ़ रहे हैं और सोच रहे होंगे कि भाई मैं नीचे बैठा हूँ, स्क्वाट पोजीशन में हूँ, प्रेशर काफ मसल में है, थाई पर है और फिर हम कह रहे हैं कि इससे पेट साफ होगा, तो ये माला कहाँ से आ गई? ये हार कैसे बनेगा? तो सोच तो बिल्कुल सही, आप सही सोच रहे हैं कि वेस्ट इवैक्यूएट करने का पोज है जिससे आपका पेट और शक्तिशाली हो, अच्छा हो। इसका और गार्लैंड का कोई लेना देना नहीं है। हाँ, यह बात सही है कि जब आपका पेट बहुत अच्छा होगा, साफ हो जाएगा, तो आप बड़े बड़े कार्य कर पाएंगे। जिसका पेट शांत होता है उसकी बुद्धि प्रखर होती है और जीवन में वो बड़े विशाल कार्य कर पाता है। तो जब आप बड़े काम करेंगे फिर आपको कोई गार्लैंड पहना दे तो बात अलग है। लेकिन आसन रूप में जब आप इसे सीख रहे हैं, सिखा रहे हैं या कर रहे हैं, तो ध्यान रखो कि आप सीधे खड़े हुए, फिर आप नीचे बैठे, आपने अपनी पिंडियों पर भार बनाया है। भार और अच्छा बने इसके लिए आपने अपनी जो घुटने हैं उसको और थोड़ा अपनी तरफ दबा लिया है। बाहर से भी दबा सकते हैं, अंदर से भी दबा सकते हैं। और यही एक तरीका है शरीर के गंद को बाहर निकालने का, जो वेस्ट है बॉडी के उसको निकालने का। ये सबसे सुंदर और शक्तिशाली तरीका है। जिनका पेट साफ नहीं होता, पेट की समस्याएं हैं, जिन्हें डाइजेशन अच्छा नहीं है, बहुत एसिडिटी बनती है, या बाकी भी जो पेट से संबंधित रोग हैं, आपको मल आसन का अभ्यास अवश्य करना चाहिए। इससे और भी कई रोग जो हैं उनसे आप अपने आप को बचा पाते हैं। जैसे पाइल्स जैसी जो समस्याएं हैं वो आपको होती ही नहीं है यदि आप इसका नित्य अभ्यास करेंगे। कोलोन जो है आपका बहुत मजबूत हो जाता है। आपकी जो अंतड़ियाँ हैं, इंटेस्टाइन्स है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, उनका काम करने का तरीका आप उसको बहुत अच्छा कर देते हो जब आप मल आसन का अभ्यास करते हो या फिर मल आसन के आप अभ्यासी हो जाओ। तो दिन में लगभग 3 से 5 मिनट का अगर आप नित्य अभ्यास करोगे, आपको बहुत अच्छे लाभ प्राप्त होंगे।
ठीक है, तो ये बहुत बड़ा विषय नहीं है, लेकिन आवश्यक है कि हमें ज़रूर पता हो कि इस आसन का सही अर्थ क्या है। आप इसे गलत अर्थ से पढ़ेंगे तो विचार जो है आपका वो ये होगा कि भाई गार्लैंड पोज़ है। गार्लैंड पोज़ नहीं है ये शरीर के जो वेस्ट है उसको बाहर निकालने वाला पोज़ है। मल आसन का अर्थ हो जाएगा वेस्ट इवैक्यूएशन पोज़, और मल आसन का किसी भी प्रकार से अर्थ नहीं होगा गार्लैंड पोज़। ये भी बहुत विशेष होगा इसको करने की प्रक्रिया को देखते हुए। ऐसा नहीं है कि आप इसकी थोड़ा अगर आप और गहराई में जाएं या फिर इसको शब्दों को तोड़ें शब्दों को और फिर इसका अर्थ निकाल लें आपकी, इसका अर्थ हो जाता है गार्लैंड पोज़। आसन का जो हमें लाभ मिलना है उससे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आपके और अभ्यास के साथ और प्रश्नों के साथ फिर मिलेंगे। जो भी आप प्रश्न करते हैं योग आसनों से संबंधित, प्राणायाम से संबंधित, या जो भी आध्यात्मिक आपके प्रश्न होते हैं, याद रखें उत्तर जो है वो जीवन के विकास के लिए है। उस चर्चा को आप ऐसे ही समझें। जो भी आप सीखते, सिखाते, समझते हैं उसका एक कारण है कि आपके पास कुछ चिंता थी, आपने वो चिंता बताई, उसका अर्थ दिया गया, उत्तर दिया गया। अब आप उत्तर को फॉलो करते हुए आगे बढ़ जाओ। वहाँ पे बैठ मत जाना सोच के कि अब इसका और क्या हो सकता है, फिर आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ठीक है, ऐसे ही है जैसे मानो किसी घर में आग लग गई है और आग लगने के बाद आप अंदर ही बैठे हैं और ये सोचे जा रहे हैं कि लगी कैसे। मैं तो बहुत ध्यान रखता हूँ हर चीज़ का, आग लगी कैसे। आग लग चुकी है, अब आपको बाहर आ जाना चाहिए। बाहर आ जाओगे तो आप सुरक्षित हो। अब आप विचार करो कि आग को कैसे बुझाना है, ये ज़्यादा अच्छा तरीका होगा। ऐसे ही हमारी योग और अध्यात्म की यात्रा है। प्रश्न आता है, उत्तर प्राप्त करो, प्राप्त करते हुए आगे बढ़ जाओ। वहीं बैठे रह गए, वहीं पे देखते रह गए कि क्या क्या हो रहा है, कैसे कैसे हो रहा है, तो फिर आगे ग्रोथ नहीं हो पाती है फिर। ठीक है, आप सब अपना ध्यान रखें, आगे बढ़ते रहें। आपके और प्रश्नों के साथ फिर मिलेंगे। नमो हिमालय।